हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है? कोई भी पर्सन जो है वो अपनी लिविंग कमाने के लिए, अपने घर चलाने के लिए, अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए कोई ना कोई काम करता है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है जिससे कि उसे पैसा मिले। इसी को क्या कहते हैं? एम्प्लॉयमेंट। सही है, कोई ना कोई काम तो करेगा, तो उस पैसे, उस काम के बदले में जो उसे पैसे मिलेंगे, इस एक्टिविटी को ही क्या कहते हैं? एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सही है। इसी में एक आप टॉपिक पढ़ेंगे, लेबर फोर्स। लेबर फोर्स क्या है? देखो ये एज पैटर्न है, इसमें 15 साल से लेके 60 साल तक, 15 टू 60 ईयर, ये वाली हमारी कहलाती है लेबर फोर्स। 15 साल से कम यानी 14 साल या उससे पहले के लोगों से अगर आप काम करा लोगे तो ये चाइल्ड लेबर कहलाएगी और आपको जेल हो सकती है। और 60 साल से एज के ज्यादा के आदमी नॉर्मली इतने एफिशिएंट होते ही नहीं कि वो मेहनत का काम कर सके, वो बुजुर्ग हो जाते हैं, तबीयत इतनी सही रहती नहीं है। तो लेबर फोर्स किसी भी कंट्री में हमेशा 15 टू 60 ही मानी जाती है, इसको लेबर फोर्स कहते हैं। और जरूरी नहीं कि उसमें से सब जने काम करें। मान लेते हैं इसमें से, अब मान लेते हैं 100 लोग हैं, इसमें टोटल 100 पर्सन है, उन 100 में से 20 काम करना ही नहीं चाहते, तो काम करने कितना जाने चाहते हैं? 80, तो वो 80 जने ही लेबर फोर्स कहलाएंगे, वर्क फोर्स कहलाएंगे। सही है। यानी लेबर फोर्स का, ये लेबर फोर्स है, उसका वो पार्ट जो काम करना चाहता है वो कहलाता है वर्क फोर्स। मेरे ख्याल से इसे याद हो गया होगा आपको। लेबर फोर्स का वो पार्ट जिसको कि काम मिला है और वो काम करना चाहता है वो कहलाता है वर्क फोर्स। सही है। और अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहलाता है? सर 100 जने थे, 80 को काम मिला, 20 को काम मिला ही नहीं, तो 100 में से 80 को ही काम मिला, 20 को काम नहीं मिला, तो वो क्या कहलाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट। यानी लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स को लेस कर दो, लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स इक्वल्स टू अनएम्प्लॉयमेंट। ये आप इससे इजीली समझ सकते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट भी दो टाइप का है, देखो, एक है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एक है वेज एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब कोई पर्सन अपने लिए ही काम करता है, यानी किसी और के लिए काम नहीं कर रहा, खुद के लिए काम कर रहा है। तो जितनी भी बिजनेस क्लास ऑफ काम किसके लिए कर रही है? खुद के लिए। तो वो सारे के सारे पर्सन क्या कहलाएंगे? सेल्फ एम्प्लॉयड। तो वो कहलाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आगे वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट जब आप काम किसी और के लिए करते हैं, आपको बदले में मंथली क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है, तो ये क्या कहलाता है? वेज एम्प्लॉयमेंट। इन सब की डेफिनेशन और एग्जांपल जो है वो मैं नोट्स में डिस्कस करूंगा। अभी मैं जस्ट आपको हेडिंग्स बता रहा हूं कि कौन इस चैप्टर में अपन कौन कौन से पॉइंट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सही है। आगे आता है रेगुलर वर्कर। रेगुलर वर्कर वो जिनको हर महीने सैलरी मिल रही है, फिक्स है, उनको इतनी महीने की सैलरी, जितने महीने उन्होंने काम किया उतने महीने सैलरी मिलेगी, तो रेगुलर हर महीने मिल रही है इनको। इंडिया की टोटल जो वर्कफोर्स है उसका केवल 14.6% ही रेगुलर वर्कर है, तो बहुत ही कम परसेंटेज है, यानी बहुत ही कम जनों को रेगुलर सैलरी मिलती है। और एक होते हैं कैजुअल वर्कर, ठेके पे लिए हुए मजदूर हैं, कभी काम मिला कभी नहीं मिला, ये कैजुअल है। और ये हमारी पॉपुलेशन का 32.8% हमारे कैजुअल है, इनकी कोई रेगुलर इनकम नहीं है, कैजुअल है, किसी दिन हो गई किसी दिन नहीं हुई। सही है। देन है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर। रेगुलर वर्कर का कन्वर्ट होना कैजुअल वर्कर में, इसी को क्या कहते हैं? कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर। जो रेगुलर वर्कर हैं वो अगर किसमें कन्वर्ट हो जाए? कैजुअल। मान लो एक फैक्ट्री ने मजदूरों को निकाल दिया कि हमें इतने मजदूरों की जरूरत नहीं है, अब हमने ऑटोमेटिक मशीन ले ली है, हमें इतने मजदूरों की जरूरत नहीं है, और उन्होंने अपने 50 मजदूरों को निकाल दिया, तो वो जो रेगुलर वर्कर थे वो क्या बन गए? अपने आप ही कैजुअल वर्कर बन गए। इसी को क्या बोलते हैं? कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर्स। देन आता है, एक तो है फॉर्मल सेक्टर, एक है इनफॉर्मल सेक्टर, जहां गवर्नमेंट अपने लॉ या यूनियन वगैरह बनाकर मजदूर अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, वो फॉर्मल सेक्टर कहलाता है, उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर भी बोलते हैं। सही है। इसमें गवर्नमेंट जो है मजदूरों के फेवर में लॉ बना रखे हैं, और यूनियन, ट्रेड यूनियंस वगैरह जो है अपने राइट्स का यूज करती हैं, वो फॉर्मल सेक्टर कहलाता है, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है। और जहां ऐसा कोई लॉ प्रोटेक्शन नहीं है, कोई पेंशन, कोई प्रोविडेंट फंड वगैरह का नहीं है, यहाँ पेंशन और प्रोविडेंट फंड होते हैं, यहाँ पेंशन एंड प्रोविडेंट फंड नहीं होते हैं, तो ये कहलाता है क्या? अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसको इनफॉर्मल सेक्टर भी बोलते हैं। तो जहां पेंशन और प्रोविडेंट फंड का फैक्टर होता है वो फॉर्मल सेक्टर है, और जहां पेंशन वगैरह नहीं होती है वो क्या कहलाता है? इनफॉर्मल सेक्टर कहलाता है। तो सर अनएम्प्लॉयमेंट तो समझ में आ गया कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? भाई जिन लोगों को काम नहीं मिला वो आपके अनएम्प्लॉयड है।
तो सर अनएम्प्लॉयमेंट का भी क्या टाइप होता है क्या? हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट का भी टाइप होता है। ये इतने सारे टाइप हैं और ये आपके एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन बनते हैं जिनमें कि आपसे इनकी डेफिनेशन विद एग्जांपल पूछ ली जाती है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट आएगा कि किसी काम को करने में आपको 4% चाहिए थे और आपने उसमें 5% लगा रखे, तो 1% की तो जरूरत ही नहीं थी, क्यों लगा रखा है? उसके बगैर भी तो काम हो रहा था। तो जो 1% आपने एक्स्ट्रा लगा रखा है वास्तव में काम में नहीं लग रहा, वो तो फालतू बैठा है। इसको क्या कहते हैं? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। और नॉर्मली इंडियन एग्रीकल्चर में यही हो रहा है, जितनों की जनों की जरूरत नहीं उससे ज्यादा जने लगे हुए हैं, तो वास्तव में वो अनएम्प्लॉयमेंट है। हाँ, दिख नहीं रहा इसलिए वो डिसगाइज कहलाता है, छुपा हुआ। सीजनल, कई काम ऐसे जो सीजन पे चलते हैं कि भाई दिवाली के कोई पटाखे बनाता है, अब पटाखे बनाने का काम कोई पूरे साल भर तो ना चलेगा, है ना। कोई होली पे रंग बनाने का काम करता है, अब ये रंगों का काम पूरे साल भर तो चलता नहीं है, तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाते हैं। यानी एक साल के कुछ समय तक काम में लगे हुए रहते हैं और कुछ काम ईयर में ये क्या रहते हैं, ईयर के कुछ पार्ट में अनएम्प्लॉयड रहते हैं। सही है। इसी तरीके से आप ओपन फ्रिक्शनल, जैसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, ये क्या होता है? एक जॉब से आप दूसरी जॉब पे जाते हैं, मान लो पूरे काम में टाइम में 3 दिन लग गए, एक जॉब से जॉब 1 से जॉब 2 में जाने पे आपको 3 दिन लगे, तो 3 दिन आप अनएम्प्लॉयड रहे, ये भी है। स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए, जैसे पहले ऑफिस में मैनुअल काम होता था, अब कंप्यूटर लग गया, अब कंप्यूटराइजेशन होने से अब आप काम नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको तो मैनुअल आता था। अब आप 1 महीने की ट्रेनिंग लेने के लिए गए, अब 1 महीने जब आप ट्रेनिंग लेने चले गए तो आप बेरोजगार हो गए, उस वक्त आपको सैलरी तो मिलेगी नहीं, आप काम थोड़ा ना कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? स्ट्रक्चरल। इसके बाद आएगा साइक्लिकल। साइक्लिकल क्या होता है कि कभी कभी बूम पीरियड आ जाता है। बूम पीरियड यानी मार्केट में खूब डिमांड है, धंधे खूब चल रहे हैं, तो उस वक्त आप एम्प्लॉयड हो रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर 1-2 महीने बाद मार्केट में मंदी आ गई, 1-2 साल बाद मार्केट में मंदी आ गई, तब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहे, लोगों के धंधे नहीं चल रहे, तो दुकानों पर नौकर नहीं रख रहे तो अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, तो ये साइक्लिकल कहलाते हैं। तो कई तरीके के आपके अनएम्प्लॉयमेंट हैं, वो आपके होते हैं, जिनको अपन देखेंगे। देन चैप्टर का एंड में जब आपका आएगा, तो एंडिंग में आपके चैप्टर में आएगा कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सर ये अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में है क्यों, क्या रीजन है? देखो, सबसे बड़ा रीजन मैं तो आपको हर चैप्टर में बताया है, 2-3 रीजन फिक्स हैं। पहला, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे नहीं पाती गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर, दैट्स व्हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। सही है। तो बहुत सारे रीजन इसके अंदर रहेंगे, अपन डिस्कशन जो है वो इसके बारे में करेंगे। और यहाँ जैसे इंडस्ट्रीज इतनी नहीं है, अब इंडस्ट्रीज इतनी नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट तो फैलना ही है। सही है। डिपेंडेंस हमारी नॉर्मली एग्रीकल्चर के ऊपर है और एग्रीकल्चर में इतनी ग्रोथ रेट नहीं है, वो भी अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन है। तो काफी सारे रीजन है जो कि अपन देखेंगे। देन रेमेडीज जो है वो कॉजेस की जस्ट रिवर्स होती हैं। अगर आपने कॉजेस याद कर रखे हैं तो रेमेडीज अपने आप ही याद हो जाएंगी। जैसे पॉपुलेशन, या पॉपुलेशन रीजन था अनएम्प्लॉयमेंट का, तो आप रेमेडीज में डाल दो कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन। सही है। ऐसे ही यहाँ था लैक ऑफ इंडस्ट्री, तो यहाँ आप कहो कि इंडस्ट्रीज को प्रमोट करो, यानी उसका उल्टा करते जाओ, वही आपकी रेमेडीज हो जाएंगी। तो मैंने आपको पूरे चैप्टर की हेडिंग्स बताई हैं कि इस पूरे चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये केवल हेडिंग्स हैं और थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रो दिया है। इसका डीप डिस्कशन विद एग्जाम्पल, विद फैक्ट्स, विद डेफिनेशन मैं आपको नोट्स में करवाऊंगा। तब आगे का टॉपिक जो है वो अपन नोट्स में से पढ़ते हैं। तो चलिए नोट्स में चलते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए, एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए, आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं, तो इन सभी की PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए। उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो YouTube तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे,
प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू टेस्ट। एमसीक्यू टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे ही सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा। 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा। बीकॉम के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है, और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।